हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अमित लखवाल ऑफिशियल और मेरे नए व्लॉग में। तो आज रवानगी है मेरी देहरादून। मैं देहरादून जा रहा हूँ वापस, क्योंकि मेरा काम ख़त्म हो गया है और सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 6:15 बजे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा तालाब पड़ता है यहाँ जाते हुए रास्ते में, और बहुत सारा ग्रीन जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ ग्रीन जंगल क्रॉस करते हुए हम लोग निकल पड़े स्टेशन की ओर, क्योंकि हमारी ट्रेन है 7:30 बजे की, और पहले निकलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ट्रेन किसी का इंतज़ार नहीं करती। तो फाटक जो है वो बंद पड़ा था, इसीलिए हम निकल पड़े सुबह ही पहले ही। तो यहाँ पर एक स्कूल है बहुत सुंदर, रेड एंड वाइट उसकी बिल्डिंग का कलर। तो ये बहुत ही अच्छा स्कूल है, इंग्लिश स्कूल है सेंट पॉल। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो ये फाटक है वो जो खुला नहीं, इसलिए हमें घूम के आना पड़ा थोड़ा दूर से, इसीलिए पहले जल्दी निकले हम स्टेशन की ओर। तो स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है, गांव से पास में ही है ये स्टेशन। हम पहुंच गए और यहाँ पर एक लोकल बस स्टैंड भी है, जिसके पीछे जस्ट पीछे ही स्टेशन है। ये लोकल बसेस यहीं पे घूमती रहती हैं कांट में, थोड़ा थोड़ा दूर 10-20 किलोमीटर की दूरी पर ये ड्रॉप करती हैं लोगों को। तो फाइनली हम स्टेशन आ गए कांट के। यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी, छोटा स्टेशन है, कस्बा है क्योंकि कांट है, तो इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। और विधि को पता नहीं क्या हुआ, वो अपनी नानी के घर वापस जाना चाहती है, वो उसका मन नहीं है घर जाने का। तो मैंने उसे थोड़ा मनाया, थोड़ा सा बुझाया कि चलो, जतन लगाया, मैंने कहा चलते हैं घर। फिर दादी याद कर रही हैं, तो यहाँ पर जो है वो अपने नाना जी को देख के वो थोड़ा सा वो हो रही थी इमोशनल। तो नाना जी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसके बाद फिर हम चल पड़े स्टेशन के अंदर की ओर, क्योंकि हमें जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 2। यहाँ पर सिर्फ प्लेटफॉर्म 2 ही हैं। 1 तो इस साइड हो गया जिस तरफ हम हैं, और 2 उस तरफ हमें ओवरब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ेगा। और ट्रेन जो है वो ऑन टाइम है, इसलिए हमें फटाफट निकलना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन यहाँ पे मुश्किल से 2 मिनट का होल्ड लेती है। तो हम जो है ओवरब्रिज क्रॉस करके जाएंगे, वो जो सामने ओवरब्रिज देख रहे हैं आप। और भीड़ भी थोड़ी सी है आज, वैसे तो नहीं होती है जनरली जब कभी मैं जाता हूँ। तो फाइनली हम धक्का मुक्की करके अपनी भाग दौड़ के ट्रेन में चढ़ गए। विधि भी रिलैक्स हो गई। विधि भी अपनी मम्मी के साथ बैठी हुई थी आराम से, और उसके ऊपर पता नहीं क्या मन में आया, वो बटन छेड़ने लगी। तो बटन जो है वो चेक करने के बाद उसके बाद फिर वो आराम से बैठ गई। बाहर का नज़ारा बहुत ही अच्छा था, धूप खिली हुई थी, आज मौसम साफ़ है। हम पहुंच गए धामपुर स्टेशन। धामपुर से निकलने के बाद यहाँ पर अच्छा है स्टेशन, मतलब साफ़ सुथरा है, यहाँ से भी भीड़ चढ़ती है। फिर नेक्स्ट स्टेशन हमारा आना है नजीबाबाद का स्टेशन। तो हम उसी की वेट कर रहे हैं, और जल्दी हमारा जो है वो नजीबाबाद का स्टेशन भी पहुँच गए थे हम, क्योंकि वहाँ पे ट्रेन ज़्यादा हॉल्ट नहीं लेती है, और छोटे मोटे स्टेशंस पे ही हॉल्ट लेती है। जैसे बड़े बड़े स्टेशन है वहाँ पता नहीं क्यों इस बार हॉल्ट ही नहीं लिया, मुश्किल से 20-20 सेकंड का हॉल्ट था। तो वहाँ से भी निकल गए हम लोग नजीबाबाद से। और यहाँ के ब्रेड पकौड़े बहुत ही फेमस है, बहुत अच्छे लगते हैं, कभी जाएँ तो खाइएगा। तो विधि जो है वो बेचैनी से इधर उधर भाग रही थी, तब बड़ी मुश्किल से उसको सीट पे बैठाया। हमारी साइड लोअर बर्थ थी, तो हमने जो है वो हमारी सीट जो है कंफर्म नहीं हुई थी, लेकिन जब मिली कंफर्म तो साइड लोअर मिल गई। तो अभी हम जो है हरिद्वार के एरिया में आ चुके हैं, और हरिद्वार फाइनली हम पहुंच गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। हमारे स्लीपर डब्बे में भी जनरल के पैसेंजर चढ़े हुए थे। आजकल ये देखने को बहुत मिलता है, लेकिन बेबसी हो रही थी, बहुत भीड़ हो रही थी। तो हरिद्वार से उसके बाद निकलने के बाद यहाँ पे मतलब ट्रेन खाली हो जाती है हरिद्वार में। हरिद्वार पे फिर 15% ही रह जाती है सवारी जितनी भी है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारी ट्रेन जो है खाली हो चुकी है। अब कहीं पर भी बैठ जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है अब, क्योंकि ये फिर जो है आगे भरेगी नहीं। अब सीधे देहरादून वाले ही रह गए हैं बस, हरिद्वार तक सारे के सारे निकल चुके हैं। अब ये मोतीचूर के जंगल्स को क्रॉस कर रहे हैं हम। यहाँ पर ट्रेन थोड़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हाथी क्रॉसिंग होती है, और बहुत सारे मतलब जानवर, जंगली जानवर क्रॉस होते हैं, तो उनको चोट ना लग जाए, उनकी जान ना चली जाए, इसीलिए ट्रेन को थोड़ा स्लो चलाया जाता है। लोको पायलट भी बहुत समझदार हैं, आराम आराम से चलाते हैं। यहाँ पर जो है टंकियाँ पत्थर की बनाई हुई हैं। अपने घर पे चील जैसी एक टंकी बनाई थी, बड़ी अद्भुत थी, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। बहुत ही अजीब सी टंकी होती है, यहाँ पे लोग बना के रखते हैं। और ग्रीन ही ग्रीन, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। अब जो है हम ये समझ लीजिए कि देहरादून की टेरिटरी में एंटर हो चुके हैं, क्योंकि रायवाला, कांसरो और ये आपका ये सब स्टेशन आने के बाद अब जो है वो देहरादून के घर दिखाई देने लगे हैं, पक्के मकान सटे हुए एक दूसरे से। और फाइनली हम लोग स्टेशन पर पहुंच गए। उसके बाद यहाँ पर देखा तो एक दो और ट्रेन आ रखी थी, तो
काफ़ी रश था, काफ़ी भीड़ थी, धक्का मुक्की करके चल रहे थे लोग। तो हम लोग भी अपना निकले, क्योंकि हमें यहाँ पर भी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे उतारा ट्रेन ने और हमें जाना है गेट पर। तो हमें ओवरब्रिज से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लिफ्ट में ऐसे लोग लगे हुए थे जैसे उन्हें पता नहीं क्या, चलना ही नहीं आता क्या। थोड़ा सीढ़ी पे चल लेंगे तो यार ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। तो हम ओवरब्रिज क्रॉस करते हुए ऊपर का नज़ारा देखा तो कितनी सारी ट्रेनें खड़ी हुई हैं और बहुत अच्छी लग रही हैं देखने में। तो हम यहाँ से जो है अपना धीरे धीरे पैदल पैदल चल के फिर अपना गेट पे जो है जा रहे हैं। और यहाँ पर वो स्वचालित सीढ़ियाँ भी थी, जो सीढ़ियाँ चलने वाली सीढ़ियाँ होती हैं। गेट पर पहुँचकर देखा तो वही अपना ऑटो वाले, ऑटो रिक्शा वाले भैया लोग सब बोल रहे थे, तो हमने भी एक ऑटो रिक्शा किया। उसके बाद निकल पड़े अपने घर। और घर जब पहुँच जाते हैं एक बार शहर के अंदर तो फील ही अलग होता है। उसके बाद तो मतलब ये समझ लो खून जो है वो डबल उस पर दौड़ने लगता है। काफ़ी अच्छा एरिया है हमारा। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सड़क का काम चल रहा है आजकल चारों तरफ, इसलिए सड़कें जो हैं वो उनकी हालत ख़राब है। तो उसका माइंड नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। समय टू समय जो है मतलब अपना गवर्नमेंट काम करती रहती है। तो आगे जो है घर का जैसे ही वो आया, स्टॉप आया, मैंने भैया को समझाया कि कैसे कैसे मुड़ना है, क्योंकि उन्हें भी लोकेशन वाइज ही चलना था। तो अब यहाँ से नीचे की ओर टर्न लेंगे हम। हमारी गली आ चुकी है, एक टर्न और है, उसके बाद फिर ये ग्राउंड पड़ता है ना हमारे, जहाँ पे हाट लगता है, आपको याद होगा। तो अब हम आ गए हैं अपने घर के गेट पर और यहाँ पर हमारे और भी दूसरे लोग भी उतर रहे हैं। बच्चे जो हैं वो बहुत खुश हैं, विधि से मिलके पापा बहुत खुश हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। सी यू देन, बाय बाय।